एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अगर आपकी होने वाली है तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका नाम है प्रीहैब। तो आखिर प्रीहैब क्या है? ये जितने भी आप एलाइट एथलीट्स के बारे में सुनते होंगे ना, जो भी बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या जो कि बहुत ही जागरूक लोग हैं, जो कि अपना एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, और जब उनको पता चलता है कि हाँ हमारा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होना है, तो उसके पहले जो एक्सरसाइजेस करते हैं अपने घुटने को एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करने के लिए, उसको प्रीहैब बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि व्हाट इज प्रीहैब। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमारा स्पोर्ट्स इंजरी और लिगामेंट इंजरीज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ आपको बता रखा है। अगर हमारे वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ आप जान जाएंगे एक एसीएल टियर या फिर मेनिस्कस इंजरी या किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। तो अगर आपको मालूम चल गया कि आपका सर्जरी होना है, आपने मन बना लिया, सब कुछ प्लान हो गया कि हाँ जी आपका सर्जरी होना है, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी शरीर और आपका घुटना तैयार हो ऑपरेशन के लिए। तो जिस विधि द्वारा इसको तैयार करते हैं, जो मेथड है उसका, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीहैब। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसीएल सर्जरी का सक्सेस जो है ना, ये एक अच्छी सर्जरी, एक अच्छे थिकनेस का ग्राफ्ट और एक अच्छा पेशेंट जिसका कि घुटना अच्छा हो, उस पर ही निर्भर करता है। अपने पुराने वीडियोस में हमने कई बार ये बताया है कि फैंसी तरीके के इम्प्लांट्स या फिर महंगे किस्म के तरह तरह के जो इम्प्लांट्स के बारे में आप डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, जिसको कि लोग बूस्ट अप करते हैं कि इन इम्प्लांट से आपका सर्जरी बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सब बिल्कुल भी गलत है। बहुत अच्छा तभी होगा जब आप एक अच्छे सर्जन से सर्जरी कराएंगे और आप एक अच्छे पेशेंट होंगे। तो अच्छे पेशेंट होने में प्रीहैब की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका एसीएल सर्जरी करना है तो उसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ चीजें हम देखते हैं एज ए सर्जन कि हाँ इस घुटने में ये चीजें हैं, तभी हम ऑपरेशन करें। सबसे पहले उसमें आता है कि जो आपका घुटना है ना, वो पूरी तरीके से मुड़ना चाहिए। अगर आप एक स्टिफ नी लेकर के सर्जरी कराने गए हैं तो आपकी सर्जरी जरूर फेल हो जाएगी। आपका घुटना पहले मुड़ना चाहिए। दूसरा, जो आपका घुटना है ना, वो बहुत ज्यादा एंग्री नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा वार्म नहीं होना चाहिए। मल्टी लिगामेंट्स इसके एक्सेप्शन है। अगर मल्टी लिगामेंट या फिर लॉन्ग मेनिस्कस या फिर मेनिस्कस रिपेयर का प्लान है लिगामेंट के साथ में, तो डेफिनेटली हम लोग उस कंडीशन में भी करते हैं, या फिर डिसलोकेटेड नहीं है तो उस कंडीशन में भी करना जरूरी है। बट एक आइसोलेटेड टियर जो कि एक इलेक्टिव सर्जरी है, जो कि हम लोग समय ले करके करते हैं, उसमें एंग्री लुकिंग नी में सर्जरी नहीं करना होता है। तीसरा, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा इफ्यूजन है, या फिर आपका जो क्वाड्रिसेप्स है वो पतला है, आपकी जंघा अगर बहुत ज्यादा पतली है, तो पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपका प्रीहैब द्वारा आपके जो जंघे की मसल है क्वाड्रिसेप्स, और उसको स्ट्रांग करें, उसकी मोटाई बढ़ाएं। फिर अगर हमने ये प्लान किया है कि आपका हम हैमस्ट्रिंग टेंडन लेने वाले हैं, तो हम आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग भी करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ये सब 4-5 जो पॉइंट्स आपको बताया, ये अगर उसमें पेशेंट में हमको मिलते हैं तो ही हम एक इलेक्टिव एसीएल सर्जरी करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही ये भी देखना है कि पेशेंट की कोर स्ट्रेंथ कैसी है। तो प्रीहैब में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताए हैं कि सर्जरी जो होती है ना, उसको फेल होने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका बैलेंस अच्छा हो, जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन हो वो अच्छा हो। तो ऑपरेशन से पहले ही आपके प्रोप्रियोसेप्शन पे हम वर्क करना शुरू करते हैं। हमारा जो फिजियोथेरेपी टीम है वो आपको बताती है कि कैसे अपने प्रोप्रियोसेप्शन को पहले से ही स्ट्रांग करना शुरू करें। दूसरा, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, जो आपका कोर मसल्स है, जो आपकी पेट की मसल्स, जो आपकी पीठ की मसल्स हैं, जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपका बैलेंस बनाता है, जिससे कि आप झटके से गिरने के टाइम पे अपने आप को बैलेंस कर लें और लिगामेंट पे जोर ना पड़े। इन चीजों के लिए आपको अच्छे से कसरत कराते हैं, जो बैलेंस और कोर पे काम करता है। ये एक प्रीहैब का पार्ट हुआ।
सेकंड, जो आपका क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ है उसको हम लोग और भी ज़्यादा डेवलप करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेज द्वारा, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। अगर हमारे पास कोई एलाइड एथलीट आया जिसको कि पता है कि सर्जरी होनी है, तो पहले हमारी रिहैब टीम उसको इवेल्युएट करती है कि उसकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ कैसी है। मैं उसको ये बताता हूँ अपनी टीम को कि हाँ, हम इनका ये ग्राफ लेने वाले हैं। मान लीजिए हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन लेने वाले हैं या बोन पेटेला लेने वाले हैं या पेरोनियस लेने वाले हैं, तो उनको पहले ही बता के रखते हैं कि हाँ, इसका लेना है तो इसका भी प्रीहैब चालू कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम हैमस्ट्रिंग टेंडन जो कि सेमी टेंडिनोसिस है उसी को लेते हैं, तो उसका प्रीहैब हमारी रिहैब टीम पहले से ही शुरू कर देती है। तो जंघा बढ़िया मोटा हो जाए, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए, उसके अलावा जो आपकी हैमस्ट्रिंग टेंडन है उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेनिंग कराते हैं, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स से ट्रेनिंग कराते हैं। आपको इसके साथ ही हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर कराते हैं कि आपके सर्जरी के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको बाकी पेशेंट्स के वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका रिहैब होना है, किस किस टाइम पे आपको दर्द होगा, आपको दर्द के टाइम पर क्या करना है, उसको कम करने के लिए क्या करना है। आपको मेंटली भी प्रिपेयर कराते हैं और आपको ऐसे एग्जाम्पल्स को हम लोग वीडियोस पे या फिर फोटो द्वारा या फिर हो सकता है तो कॉल द्वारा मिलवाते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि हाँ, उनका भी यही सेम सर्जरी हुआ, कैसे रिकवर किया। तो प्रीहैब इज नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल थिंग, आपको मेंटली भी हम प्रिपेयर करते हैं एक सर्जरी के लिए। ये बहुत ही जरूरी है मेंटल प्रिपरेशन। हमारा एक वीडियो भी इस पर हमने बनाया हुआ है कि जो मेंटली जो आप वीक हो जाते हैं ना अपने रिहैब के प्रोसेस में आफ्टर सर्जरी, उसको कैसे ओवरकम करना है, तो प्रीहैब वहां पर भी काम करता है। उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन हमने बताया कि अगर आपका नी स्टिफ हो गया है किसी भी कारण से, चाहे सर्जरी की देरी होने की वजह से, किसी प्लास्टर के बांधने से, या फिर लगातार ब्रेस पहने रहने से, या फिर जागरूकता ना होने की वजह से, आपने कसरत नहीं की, दर्द से डरने की वजह से कसरत नहीं की, इससे आपका नी अगर स्टिफ हो गया है, तो उसको भी प्रीहैब द्वारा पहले फुल रेंज ऑफ मोशन पे लेकर आना है। जब आपका पैर आराम से मुड़ने लग गया और आपका पैर पूरी तरीके से सीधा होने लग गया, माइंडेड सीधा होना भी उतना ही जरूरी है। अगर पूरा पैर सीधा नहीं हो रहा, मतलब कि उसमें सीवियर क्वाड्रिसेप्स ट्विस्टिंग है। तो हम ये सारे कुछ प्रीहैब में ध्यान रखते हैं कि अपने पेशेंट का नी पूरी तरीके से हम लोग तैयार कर लें, उसके पैर में कहीं कोई खरोंच या कोई घाव वगैरह भी ना हो। अगर ये सब कुछ हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं पेशेंट के प्रीहैब से, तब हम उसको बोलते हैं कि अब तुम सर्जरी के लिए तैयार हो। अगर एक प्रॉपर प्रीहैब की और पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसकी सर्जरी के बाद उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। आपको हमने पहले भी बताया, कोई बहुत बढ़िया इम्प्लांट लगा करके रिकवरी फास्ट नहीं होती है। अगर आपका घुटना पहले से ही तैयार है, वो स्टिफ नहीं है, उसकी पावर बहुत अच्छी है, तब आप क्या करेंगे कि अपने घुटने को ऑपरेशन से 2 दिन के बाद से ही मोड़ना शुरू कर देंगे। 10वें 12वें दिन जब टाका निकल रहा होगा, आपका पैर पूरा मुड़ चुका होगा। आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग रहती है तो अच्छे से पैर मुड़ जाता है, आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग रहती है तो आपका पैर पूरा सीधा रहता है, आपको चलने में जल्दी होता है, आपको ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो वीडियोस दिखाते हैं अपने शॉर्ट्स वगैरह बना के, तो कई लोग का ऐसा लिखा होता है कि डॉक्टर साहब 12 दिन में आपका मरीज में ब्रेस के चल रहा है और उसका पैर भी पूरा मुड़ रहा है। ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है, बट ये पॉसिबल तभी होगा जब पेशेंट ने प्रॉपर प्रीहैब किया हो, उसकी अच्छे से सर्जरी हुई हो और उसमें सिंगल टेंडन निकाला गया हो, बढ़िया क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ हो और उसको ब्रेस ना दिया गया हो। अगर ये चीजें सच में आप मीट करते हैं, तो हम आपको ये बिल्कुल प्रॉमिस कर सकते हैं कि ऑपरेशन के 12 से 13 दिन में आप बिना किसी सपोर्ट के चलेंगे और आपका पैर पूरा मुड़ चुका होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रीहैब। तो जो मैजिक है एसीएल सक्सेस का ना, वो प्रीहैब, गुड सर्जन एंड गुड पेशेंट जो कि अच्छे से रिहेबिलिटेशन करे, उसी पे खाली डिपेंड करता है। अगर आपका प्रीहैब अच्छा हुआ तो आपका जो हैमस्ट्रिंग टेंडन होगा वो भी बढ़िया स्ट्रांग निकलेगा, जिससे आपका जो क्वाड्रिसेप्स, जो आपका क्वाड्रुपल करके हम लोग हैमस्ट्रिंग टेंडन से जो आपका बनाते हैं एसीएल ग्राफ्ट, वो भी मजबूत होगा। उसमें कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज, फाइबर टेप या कोई भी चीज उसको ऑगमेंट करने के लिए डालने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने नेचुरल टेंडन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपका 8.5 या 9 साइज का टेंडन निकले, तो क्या जरूरत है उसको किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करने की। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये था ऑल अबाउट प्रीहैब। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमसे इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ये ध्यान रखिए, अगर आपका सर्जरी प्लान है तो जल्दीबाजी में ना करके उसको प्रॉपर प्रीहैब करके कराएं, जिससे कि आपका जो
सर्जरी के बाद का जो रिकवरी है ना वो बहुत फास्ट हो और आपका ACL फेल ना होने पाए। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।